तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो कि है एक सादा ब्लाउज। दोस्तों वैसे ब्लाउज तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सादा ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, तीरा वाला ब्लाउज, सब्यासाची ब्लाउज, कटोरी वाला ब्लाउज, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, ऐसे दोस्तों कई प्रकार की ब्लाउजें होती हैं। वो तो दोस्तों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर रोज सिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है सादा ब्लाउज। तो अगर दोस्तों आप लोग सादा ब्लाउज पूरे फार्मूले के साथ परफेक्ट तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप सादा ब्लाउज बड़े आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सादा ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने ये 80 सेंटीमीटर का एक पीस लिया है जो ब्लाउज पीस है। और दोस्तों ये 80 सेंटीमीटर का हमने ये इसका अस्तर लिया है। दोस्तों इसी का मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका नाप दिखा दूं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो नाप है कुछ इस प्रकार से है। इसका जो दोस्तों देखें, इसका जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, सीना 36 इंच का है, कमर 30 इंच का है, शोल्डर 11 इंच का है, बाजू 3.5 इंच का, आगे से गोलाई 12.5 इंच का है, आगे का गला 6 इंच का है, पीछे का 10.5 इंच का है। दोस्तों यह एक ब्लाउज से नापा हुआ नाप है। तो इसमें हमें जैसा है वैसा ही कटिंग करना है। तो इसमें दोस्तों हमें जैसा है वैसा ही कटिंग करना है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो यही हम बॉडी से नाप लेते तो उसमें कुछ दूसरा फार्मूला यूज होता है, वो मैं दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में सिखा दूंगा। बॉडी से नाप कैसे लिया जाता है और कैसे उसके हिसाब से कटिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इस नाप पर आप लोगों को काटना सिखा रहा हूँ। हमें सबसे पहले इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना है। देखें हमने यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि हमने यहाँ पर कितने पर फोल्ड किया है। दोस्तों हमारा सीना कितने का था? 36 इंच का। तो दोस्तों 36 इंच का चौथाई होता है 9 इंच, और हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। दोस्तों हमने 11 इंच पर इसको फोल्ड किया है। आपको दोस्तों जो भी साइज हो आप उसका चौथाई निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें 2 इंच बढ़ाकर इसको फोल्ड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखें, हमें 1.5 इंच इस प्रकार से 1.5 इंच पर एक मार्क करना है ऐसे, और इस मार्क को हमें स्ट्रेट कर देना है। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों यह वह मार्क है जो हमारा तुरपाई में जाएगा। जैसे हम यहाँ से इस प्रकार से इसको फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई करेंगे नीचे की तरफ। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने लंबाई का मार्क करना है। तो दोस्तों हमारा लंबाई 13.5 इंच का है। तो दोस्तों हम इसमें आधा इंच बढ़ाकर 14 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाता है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। अब दोस्तों हमारा शोल्डर कितना है? 11 इंच का। दोस्तों 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ से 5.5 इंच रख रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज आप ध्यान दें यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर मान लो आपका गला ज्यादा डीप है, जैसे कुछ लोग यहाँ पर 2 इंच का पट्टी पहनते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप 5 इंच या 5.25 इंच रखें। नहीं तो दोस्तों आपका शोल्डर गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब आप डीप ज्यादा गला पहने तो यहाँ से शोल्डर कम कर दें। सिर्फ बाजू तक की तरफ से करना है, इस तरफ से गले की तरफ से बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपने आर्म होल का मार्क करना है। तो दोस्तों हम आर्म होल का मार्क करेंगे, वो 5.5 इंच पर करेंगे। देखें, और इसको इस प्रकार से हमें स्ट्रेट कर देना है। दोस्तों आपका 32, 34, 36 ये 3 साइज का है। 32, 34, 36 ये 3 साइज का है। तो आप यहाँ से 5.5 इंच का आर्म होल रख सकते हैं। अगर मान लो 38 का होता तो आप 5.25 इंच रखते हैं। अगर 40-42 है तब आप यहाँ से 6 इंच रखेंगे। उससे ज्यादा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है, नहीं तो आपका साइड का सिलाई बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने आर्म होल का मार्क करना है। दोस्तों हमने आर्म होल का, अब यहाँ से दोस्तों हमें गोलाई देना है। दोस्तों हम यहाँ से 1 इंच पर गोलाई देंगे इस प्रकार से, और
यहाँ पर लाकर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से हमें सीने का लगाना है। अब दोस्तों देखें, आप एक चीज का ध्यान दें यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर जितना यहाँ पर रखे हैं उतना नीचे भी रख सकते हैं। वो कैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे दोस्तों हमारा कमर कितने का है, 30 इंच का, तो दोस्तों 30 इंच का चौथाई होता है 7.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 1.25 इंच का डाट लगेगा और दोस्तों 2 इंच हमारा रहेगा एक्स्ट्रा। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सिलाई है एकदम स्ट्रेट आ गया ऐसे। तो आप दोस्तों यहाँ से बिना नापे भी आप इस पर इस प्रकार से स्ट्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से अपने गले का मार्क करना है। तो गला हमारा हम आगे से रखेंगे 2.5 इंच। दोस्तों आप कोई भी गला रखें, यहाँ से 2.5 इंच ही रखें। अगर मान लो आप बोट नेक बना रहे हैं या कॉलर वाला बना रहे हैं तब आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लो से आप डोरी वाला बना रहे हैं तब यहाँ से 2.5 इंच ही रखें। आप यहाँ से 2.5 इंच ही रखें। अब दोस्तों हमारा गला कितने का है, 10.5 इंच का। तो दोस्तों हम आधा इंच इसमें और प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है। अब यहाँ से हमें लगाना है 3 इंच का। नीचे से दोस्तों थोड़ा ब्रॉड रखें, तब उसका फिटिंग देखने में अच्छा लग रहता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया बैक साइड का। अब हमें इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना है ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसको इस प्रकार से मार्क हमारा हो गया। अब हमें इसको देखें इस प्रकार से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इस प्रकार से। आगे की तरफ से एकदम बराबर रखेंगे, हर तरफ से बराबर रखेंगे। जो नीचे बच रहा है हमारा तो उसको हम बचने रहेंगे, जो हमारा बच रहा है उसको हम छोड़ देंगे वैसे ही। अब दोस्तों देखें, अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। जैसे हमारा मार्क है वैसे ही देखें। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको दोनों पार्ट एक ही साथ कट जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी हमारा जो नीचे बच रहा है आधा इंच, हमें इसको छाटना नहीं है, हमें सिर्फ इसको साइड से काट देना है। अब फ्रेंड्स देखें, ये जो हमारा बच रहा है ये हमारा काजे और हुक वाला पट्टी बनाने में काम आएगा। अब फ्रेंड्स देखें, अब हमें यहाँ से अपने गले का चटका लगा देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों देखें, ये हमारा आधा इंच बच रहा है, हमें इसको छोड़ देना है वैसे ही। अब यहाँ से हमें जो हमारा ये तुरपाई वाला था, हमें वहां पर एक चटका लगा दिया। इसको हमें इस प्रकार से पीछे कर देना है ऐसे, और यहाँ पर भी एक चटका लगा देना है ऐसे। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि हमने आगे वाले पल्ले को आधा इंच बड़ा क्यों रखा। दोस्तों वो इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर एक प्लेट पड़ता है, इस प्रकार से डाट पड़ता है। दोस्तों एक डाट हमारा इस प्रकार से जाता है। दोस्तों ये आधा इंच कम हो जाता है, इसलिए दोस्तों हमें फ्रंट वाले को बैक वाले से आधा इंच बड़ा रखना है। सिर्फ आप ब्लाउज कटिंग करने में यही चीज ध्यान दें बस। अब दोस्तों देखें,
अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने गले का मार्क करना है। दोस्तों गला हमारा 6 इंच का है। दोस्तों हम यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। दोस्तों 2.5 इंच आगे से, और इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे ऐसे। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने मेन डाट का मार्क करना है। दोस्तों मेन डाट हमारा आएगा 10.5 इंच पर, और दोस्तों यहाँ से हमें, हमारा 36 का सीना है तो यहाँ से हम 1.25 इंच पर इस प्रकार से मार्क करेंगे। अब दोस्तों आगे की तरफ से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से देखें 1.25 इंच पर, और दोस्तों 1.25 इंच पर हम इस प्रकार से करेंगे इस तरफ से, और दोस्तों 1.25 इंच पर हम इस तरफ से करेंगे। अगर दोस्तों मान लो ये अगर चेस्ट हमारा कम का होता तो हम यहाँ से 1.5 इंच 1 सूत ऐसा लगाते। अगर मान लो 36 से ज़्यादा है तो 2 सूत, 2 इंच, 2.25 इंच इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे हमारा छोटा साइज बड़ा साइज हो वैसा। अगर मान लो हम 32 का बनाते तो दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच में 1 सूत कम यहाँ पर मार्क करते हैं। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, और यहाँ से भी दोस्तों ये हमारा तिरछा जाएगा इस तरफ, और ये हमारा इस तरफ चला जाएगा। अब फ्रेंड्स देखें ये और ये जो हमारा डाट है ये हमारा आधा इंच में पड़ता है। जैसे हमारा 2 सूत इधर जाएगा, 2 सूत इधर, 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 ये हमारा 3 डाट, ये हमारा 3 डाट दोस्तों आधा इंच में होता है। इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा डाट है ये हमारा 1.5 इंच में जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों ये 1.5 इंच के इसलिए है, अगर मान लो अगर आप इससे कम भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मान लो आपका साइज छोटा हो तो आप यहाँ से कम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हम 36 का बनाए तो दोस्तों यहाँ से 1.5 इंच हम रखेंगे ही। नहीं दोस्तों हमारा क्या है, चेस्ट जो होता है नीचे सरकने लगता है, इसकी वजह से आप यहाँ पर ज्यादा ही रखें, कम बिल्कुल भी ना रखें। आप यहाँ से 1.25 इंच अगर चाहें 1.25 इंच भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब दोस्तों इस मार्क को हमें इस तरफ कर लेना है। देखें इस प्रकार से करके अब फ्रेंड देखें ये हमारा कुछ इस प्रकार से मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको रखना है साइड में। अब हमें काटना अपना बाजू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बाजू उठाएंगे ऐसे। हमने फोल्ड कितने पर किया है वो चीज आप पहले ध्यान दें। दोस्तों देखें जितना आपका आर्म होल हो आप उसका उसमें 1 इंच बढ़ा दीजिए, उसका दोस्तों 2.5 इंच आप ज्यादा लें। जैसे हमारा लंबाई कितना है 3.5 इंच का, दोस्तों हम यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे, और 4.5 इंच पे यहाँ से। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से स्ट्रेट करना है ऐसे। दोस्तों देखिए हमारा कितना है 4.5 इंच का, तो दोस्तों हम यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, और दोस्तों यहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, और 6.5 इंच पर यहाँ से 6.5 इंच का आधा होता है 3.25 इंच, और यहाँ से हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे ऐसे। देखें अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग।
और इसको यहाँ पर रखकर हमें एक बाजू का कटिंग और कर लेना है। अब दोस्तों देखें, अब दोस्तों हमें यहाँ से एक तरफ से थोड़ा सा कम कर देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चटका लगा देना है ताकि हमें पता रहे कि हमारा आगे की तरफ आएगा। देखें अब हमारा कटिंग कुछ इस प्रकार से हो गया, देखें ऐसे। अब फ्रेंड्स इसके अस्तर का कंप्लीट कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें इसको रखकर अपने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर देना है। दोस्तों कपड़े को आप कभी भी कटिंग करें तो कपड़े को उल्टा रखें। अपने ये पीसेज उठाना है और इस प्रकार से रखकर इस पर कटिंग कर देना है। अब दोस्तों एक बाजू हमें यहाँ से निकाल लेना है। अब देखो दोस्तों इसका कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका स्टिचिंग मैं आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। दोस्तों इसके कटिंग करने में, दोस्तों इसके कटिंग में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही या कहीं पर भी अगर समझ में ना आई हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई अपने हिसाब से ड्रेस बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहती हैं तो आप वो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं इसका स्टिचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।